अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हो जिसके दो मार्ग हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम श्री कृष्ण की लीलाओं और उनकी अनंत महिमा को आपके सामने लाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को छू लेती है, आंखों को नम कर देती है और आत्मा को भक्ति के रंग में रंग देती है। यह है सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी, एक गरीब ब्राह्मण और भगवान के बीच की अनकही मित्रता की कहानी। सुदामा की भूख और श्री कृष्ण की लीला हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति क्या होती है। ये कहानी सिर्फ एक मित्रता की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो बिना कुछ मांगे सब कुछ पा लेता है। क्या आपने कभी सोचा कि भगवान का प्रेम कितना गहरा हो सकता है, कि एक साधारण सी भेंट जैसे मुट्ठी भर चावल भगवान के लिए कितनी कीमती हो सकती है। इस कुछ मिनट की यात्रा में हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब सुदामा की सादगी ने श्री कृष्ण के हृदय को जीत लिया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके मन को भक्ति और प्रेम से भर देगी। अगर आप श्री कृष्ण की लीलाओं से प्रेम करते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी और कहानियां सुन सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी श्री कृष्ण की कोई ऐसी कहानी सुनी है जिसने आपके जीवन को बदल दिया। सुदामा एक साधारण ब्राह्मण बालक और श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान थे, लेकिन गुरुकुल में एक सामान्य शिष्य की तरह रहते थे। दोनों की मित्रता गुरु संदीपनी के आश्रम में शुरू हुई। वहां दोनों ने साथ में वेद शास्त्र सीखे, एक साथ खेला और एक दूसरे का साथ निभाया। एक दिन की बात है जब गुरु माता ने सुदामा को कुछ चने दिए और कहा, इन्हें अपने मित्र कृष्ण के साथ बांट लेना। सुदामा भूखे थे। उनकी भूख ने उन्हें इतना मजबूर किया कि उन्होंने सारे चने खुद खा लिए। श्री कृष्ण ने ये देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी जो कह रही थी, सखा, मैं तुम्हारी हर बात समझता हूँ। ये छोटी सी घटना सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता की नींव बन गई। ये मित्रता थी विश्वास की, प्रेम की और त्याग की। श्री कृष्ण ने कभी सुदामा की गरीबी को नहीं देखा, बल्कि उनके शुद्ध हृदय को देखा। ये घटना हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो आपकी कमियों को प्रेम से स्वीकार करता है। श्री कृष्ण का ये व्यवहार हमें बताता है कि भगवान का प्रेम विनाशरत होता है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा मित्र है जिसने आपकी गलतियों को माफ किया हो? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। समय बीता और सुदामा की जिंदगी में गरीबी ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उनकी छोटी सी झोपड़ी में न तो पर्याप्त भोजन था, न ही बच्चों के लिए नए वस्त्र। उनकी पत्नी सुशीला दिन रात चिंता में डूबी रहती थी। उनके बच्चे भूख से तड़पते थे और सुदामा का मन अपनी असमर्थता से टूट रहा था। एक दिन सुशीला ने सुदामा से कहा, स्वामी, आप श्री कृष्ण के सखा हैं, वे अब द्वारकाधीश हैं, समृद्ध और शक्तिशाली। क्यों ना आप उनसे मिलने जाएं? शायद वे हमारी मदद करें। सुदामा को यह विचार ठीक नहीं लगा। वे सोचते थे, मैं अपने सखा से कुछ मांगने कैसे जा सकता हूँ, ये मेरी भक्ति के खिलाफ है। लेकिन सुशीला के बार बार आग्रह और बच्चों की भूख ने सुदामा को मजबूर कर दिया। उन्होंने सोचा, मैं कुछ मांगूंगा नहीं, बस अपने सखा के दर्शन कराऊंगा। सुशीला ने उनके लिए एक पुरानी पोटली में मुट्ठी भर चावल बांधे। ये थी उनकी भेंट, साधारण लेकिन प्रेम और श्रद्धा से भरी। सुदामा नंगे पांव फटे पुराने वस्त्रों में द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ते में उनकी आंखों में श्री कृष्ण की छवि थी और मन में एक ही विचार, मुझे बस मेरे सखा के दर्शन चाहिए। सुदामा की सादगी हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए धन की नहीं, शुद्ध हृदय की जरूरत होती है। क्या आपने कभी भगवान को कोई साधारण सी भेंट चढ़ाई है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। द्वारका पहुंचकर सुदामा उस वैभव को देखकर चकित रह गए। सोने चांदी से सजा राजमहल और वहां बैठे थे उनके सखा श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में। सुदामा को द्वारपालों ने रोका क्योंकि उनके फटे वस्त्र और साधारण रूप को देखकर उन्हें भिखारी समझ लिया गया। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनका सखा सुदामा आया है, वे अपने सिंहासन से उठकर दौड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगाया। उनके फटे वस्त्रों और थके हुए चेहरे को देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया, उनके पैर धोए और प्रेम से उनकी सेवा की। सुदामा शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। वे सोच रहे थे, मैं एक गरीब ब्राह्मण इस राजमहल में क्या कर रहा हूँ। लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम देखकर उनका हृदय भर आया। जब श्री कृष्ण ने सुदामा की पोटली में बंधे चावल देखे तो उन्होंने बड़े प्रेम से उसे खाया। वे बोले, सखा, ये चावल मेरे लिए अमृत के समान है। श्री कृष्ण का ये व्यवहार हमें सिखाता है कि भगवान के लिए हर भक्त बराबर है। वे धन नहीं बल्कि भक्त के प्रेम को देखते हैं। क्या आपको लगता है कि आज भी हमें सुदामा जैसी निस्वार्थ भक्ति है? कमेंट में अपने विचार शेयर करें। सुदामा जब अपने गांव लौटे तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उनकी छोटी सी झोपड़ी अब एक भव्य महल में बदल चुकी थी। उनके बच्चे और पत्नी सुशीला सुखी और समृद्ध थे। उनके घर में अब किसी चीज की कमी नहीं थी। ये थी श्री कृष्ण की लीला। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, फिर भी श्री कृष्ण ने उनकी हर जरूरत पूरी कर दी। लेकिन सुदामा का मन अभी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा रहा।
उन्होंने इस सुख को भगवान का प्रसाद माना और अपनी भक्ति को और गहरा कर लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम है, हमें बस उन पर अटल विश्वास रखना है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा चमत्कार हुआ है जो श्री कृष्ण की कृपा से हुआ हो? कमेंट में अपनी कहानी बताएं। दोस्तों, सुदामा और श्री कृष्ण की ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। निस्वार्थ भक्ति। सुदामा ने कभी श्री कृष्ण से धन की याचना नहीं की। उनकी भक्ति शुद्ध थी, सच्ची मित्रता। श्री कृष्ण ने सुदामा की गरीबी को नहीं, उनके प्रेम को देखा। विश्वास की शक्ति। सुदामा ने बिना मांगे सब कुछ पाया क्योंकि उनका विश्वास अटल था। सादगी का महत्व। सुदामा की साधारण सी भेंट ने श्री कृष्ण का हृदय जीत लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए धन, वैभव या बड़ी भेंट की जरूरत नहीं, बस एक सच्चा और शुद्ध हृदय चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मना। जो कोई भक्ति पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अगर ये कहानी आपके दिल को छुए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण का स्मरण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। नमस्ते।